हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे एटीपी का मॉडल 1। आज हम लोग मॉडल सेट 2 देखने जा रहे हैं। जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनका सब्जेक्ट एटीपी होगा अगर वो बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं। और सेमेस्टर 1 में आप लोगों को एटीपी पढ़ना, और एटीपी में हम लोगों को 3 मॉडल सेट बनाकर लेकर आ रहे हैं। और तीनों मॉडल सेट आपके सामने दिख रहा है। एक मॉडल सेट का क्लास हो चुका है, इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। कॉमर्स वर्ड हजारीबाग जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में इस मॉडल पेपर 1 का पूरा लेक्चर मिलेगा। आज हम लोग पूरा का पूरा मॉडल पेपर 2 करेंगे। आपको थोड़ा समझाते भी जाएंगे, कुछ आप पढ़े भी होंगे तो बहुत हेल्प भी होगा। और हम लोगों को मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 3 ये हम लोगों को 3 लेक्चर यानी 1 पहले लेक्चर में था, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है। 3 लेक्चर में सारा मॉडल पेपर आएगा। मैं आपको बता दूं कि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट मॉडल पेपर की बात करें। और अगर आपको उसका फ़ायदा मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट क्या है, व्हाट इज़ पेटेंट। और आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन का पैटर्न ना, ये जो बना हुआ है इससे थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्वेश्चन पैटर्न नए सिरे का। तो क्वेश्चन पैटर्न में ग्रुप ए जो है ना, इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, हो गया 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 5 नंबर का अकेला रहेगा सिंगल क्वेश्चन, और ये 5 नंबर का, तो इसका मतलब 15 नंबर का ये आ गया। और बाकी ग्रुप बी में जैसे आपका मेजर पेपर है सेम यहाँ भी है। ग्रुप बी में क्या है कि 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से कोई भी 4 का आंसर करना होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। हम लोगों ने जो करेक्शन डाला है क्वेश्चन का वो 50 नंबर के हिसाब से करेक्शन हो गया है बाई मिस्टेक। तो खैर कोई इशू नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। कितने नंबर का उससे कोई मतलब नहीं, आप एग्जाम पैटर्न को ध्यान दीजिएगा। आपको इसको प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट क्या है। तो पेटेंट किसी उत्पाद को बनाने का अधिकार है, किसी उत्पाद को बनाने का अधिकार या आविष्कार करने का या नव निर्माण करने का अधिकार है। बोलता है व्हाट इज बिजनेस प्लान। तो भाई बिजनेस को चलाने के लिए जो प्लान बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा दस्तावेज जो किसी बिजनेस को संचालित करने के लिए बनाया जाता है उसे हम बिजनेस प्लान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बार बार पूछ रहा है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मार्केटिंग के 4 एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। इसे हम 4P कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। 4P कॉन्सेप्ट, पहला P प्रोडक्ट, दूसरा P प्राइस, तीसरा P प्लेस, चौथा P प्रमोशन। अगला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। ये भी क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स है, जो दिखाई नहीं देता है, जिसको पावर बोलते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन सरकार से कराना पड़ता है। स्मॉल बिजनेस कौन है। तो स्मॉल बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनके पास कम पूंजी होती है, जिनके पास कम मशीनरी होती है और जिनके पास वर्कर की संख्या भी बहुत कम होती है। ऐसे बिजनेस को स्मॉल बिजनेस के नाम से जानते हैं। अब पार्ट बी की बात करें तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो सब जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या है और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। पार्टनरशिप क्या है, 2 या 2 से अधिक लोगों का एक संघ है जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए और उसके प्रॉफिट को बांटने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अच्छा, संयुक्त स्टॉक कंपनी है। कंपनी क्या है, पार्टनरशिप समझ गए। पार्टनरशिप के लिए 1932 का कानून है, कंपनी के लिए 2013 का कानून अभी चल रहा है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते। पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है, मिनिमम तो 2 होता है और मैक्सिमम 50 होता है। जबकि कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होता है, 7 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, अनलिमिटेड होता है। कोई दिक्कत है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और जबकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन याद रखना इस चीज को। अब पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का विशेषता पढ़िए। अगर आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो सबका होगा बीओ, और बीओ में ये पढ़े होंगे कि पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है, तो ज़्यादा हमको हिंट करने की जरूरत नहीं है, आसानी से वहाँ कर सकते हैं। एक ही चीज़ को 5 बार समझाने से कोई फायदा नहीं है। पार्टनरशिप का देखिए आप फीचर्स लिखना है, मेरी डिमेरिट जो आपको लिखना लिख दीजिए, या तो दोनों का डिफरेंस जैसे लिखते हैं ना, डिफरेंस बना के लिख लीजिए। आपको बताएंगे अंतर लिखने का, अंतर का आधार पार्टनरशिप और कंपनी, और आराम से डिफरेंस बना बना के लिख लीजिए कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। कहीं कोई दिक्कत है।
अब बोला है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको बता दिया गया। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, तो याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर को दो पावर है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी सबसे पहले इसको मिलेगा, उसके बाद इसको मिलेगा बचेगा तो, और दूसरा कंपनी अगर बंद करता है अपना बिजनेस, कंपनी अगर अपना बिजनेस बंद करती है तो सबसे पहले पूंजी भी वापस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को। तो सबसे पहले लिखा है अधिमान, बोलता है ये इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है फायदा, और उसको प्रेफरेंस शेयर की तुलना में कम प्रॉफिट मिलता है, यानी इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, उसको प्रायोरिटी कम, इसके बाद इसको प्राथमिकता दिया जाता है, यानी इसको देने के बाद बचेगा तो उसको मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। संचालकों की नियुक्ति करना, बोलता है इनके धारकों को संचालक की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता, जबकि क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर थोड़ी तय करेगा डायरेक्टर कौन है, वो कौन तय करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। लाभांश की दर, इसकी दर निश्चित होती है और उसका निश्चित नहीं होता है। पूंजी की वापसी, कंपनी के समापन में पहले इसको पूंजी मिलेगा, बाद में उसको मिलेगा। रिडम्पशन, बोलता है सबसे पहले इसको फुली पेड करना है, उसके बाद लाभांश का अधिकार, पहले अधिकार इसके पास है लाभांश का, बाद में उसको मिलेगा। मत देने का अधिकार, कंपनी के मीटिंग में वोट देने का या बैठने का अधिकार, तो बैठने का अधिकार इक्विटी के पास है, इसके पास नहीं, ना ये मीटिंग में बैठ सकता है ना ही मीटिंग में वोट दे सकता है, इसके पास अधिकार है कि मीटिंग में बैठेगा भी और मीटिंग के मामले में वोट भी देगा, तो वोटिंग पावर किसके पास है, इक्विटी शेयर के पास। आगे बोलता है एम्प्लॉयर, तो बोलता है पूर्वाधिकार अंश प्राय ऐसे नियोक्ता गणों द्वारा क्रय किए जाते हैं जो नियत दर से आय प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति इसको खरीदता है ना जो चाहता है भैया दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा एकदम फिक्स इनकम आना चाहिए, तो वैसा लोग लगा देता है प्रेफरेंस शेयर में। लेकिन जो रिस्क लेने का क्षमता रखता है, जिसको लगता है कि हमको ज़्यादा कमाना है, वो कहाँ पे पैसा लगाता है। अब मान लीजिए हम चाह रहे हैं हर साल हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाए, हर साल मेरा इनकम बढ़ता जाए, तब क्या करेंगे आप, तब आप इक्विटी में लगाइए, रिस्क लीजिए, और जो पता है कि नहीं सर जो होगा होगा, हमको 10,000 चाहिए हर महीना, ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं, तो आप जाइए प्रेफरेंस लगा दीजिए। रिस्क, प्रेफरेंस खरीदने में कम रिस्क है, इसमें तो पूरा रिस्क है भाई, ज़्यादा रिस्क है तभी तो ज़्यादा रिटर्न है। कुमुलेटिव, तो बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर में एक ऑप्शन है कि अगर आप डिविडेंड नहीं ले पाए तो आपका डिविडेंड जमा होते चला जाएगा, और उसके लिए आपको कौन सा शेयर खरीदना होगा, संचयी पूर्वाधिकार अंश। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता, अगर इस साल नहीं मिला तो कहानी खत्म। अब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि आपका डिविडेंड जमा होते जाता है। बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर बेचना किसी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, कंपनी जारी कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इक्विटी शेयर बेचना हर कंपनी के लिए जरूरी है, क्योंकि इक्विटी शेयर मालिक होता है ना कंपनी को, हर कंपनी को अपना इक्विटी शेयर मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत है। अब पूछ रहा है व्यापार चिन्ह क्या और लघु व्यवसाय में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। व्यापार चिन्ह मतलब समझते हैं बिजनेस सिंबल, बिजनेस सिंबल में क्या क्या हो सकता है, वर्ड सिंबल हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, या सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में बताइए। तो भाई अगर बिजनेस में साइन नहीं रहेगा तो ब्रांड बन पाएगा, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन रेपुटेशन नहीं बन पाएगा, तो साइन होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, ताकि ब्रांड मार्केट में बना सके। और क्या है, बोलता है कि दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाने के लिए आपको एक साइन सिंबल देना होगा ना, नाम। और क्या है, लीगल प्रोटेक्शन, अगर आप नाम देते हैं तो कानूनी आपका प्रोटेक्शन है, कोई तो आपके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए नाम रखना चाहिए और उस नाम का रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए। देखिए प्रिवेंशन ऑफ कन्फ्यूजन एंड ब्रांड, बोलता है कि अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उसको तोड़ने में भी काम करता है आपका नाम। बहुत कस्टमर में क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, ये उसी का प्रोडक्ट है क्या, तो आप अपना नाम ऐसा रखिए कि जिससे पता चल जाए कि नहीं ये प्रोडक्ट अलग है। आगे बोल रहा है एसेट वैल्यू एंड बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस का संपत्ति का कीमत भी इससे बढ़ता है और उसका ग्रोथ भी होता है अगर आप अपने बिजनेस में पहले ही प्रोडक्ट का नाम रखें तो। और आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप ग्लोबली विश्व स्तर पर एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट का अच्छा नाम है तो, इसलिए प्रोडक्ट का नामकरण करना बहुत जरूरी। उद्यम पूंजी की व्याख्या कीजिए और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। बताइए वेंचर कैपिटल क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा है कि वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल एक लोन देने का तरीका है प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर known as venture capitalist to start a company and small business that are deemed to have high growth potential। अच्छा समझेगा, एक आदमी पैसा लगा दिया, ठीक है, पैसा लगा के छोड़ दिया, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। वेंचर कैपिटल मतलब ये लोग क्या है ना, ये लोग के पास कोई काम धाम नहीं करे, काम भी नहीं करेगा, ये लोग के पास खूब पैसा है, खूब पैसा। मान लो पीछे पास पिताजी का पैसा है 100 करोड़ 200 करोड़, अब 200 करोड़ रुपया है तो क्या करेगा, तो वो कंपनी को बोलता है कि हम तुमको पैसा दे देते हैं, तुम मेहनत करो और हमको पैसा प्रॉफिट दे देना। यानी अगर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा सामने वाले के पास सिर्फ लगा रहा है और मेहनत नहीं करेगा, कुछ नहीं, पार्टनरशिप में क्या होता है मेहनत भी करना पड़ता है, पूंजी भी लगाना पड़ता है। यहाँ बोलता है हम पूंजी लगाएंगे, मेहनत उन्नत नहीं करेंगे, तुम करो सब कुछ और हमको प्रॉफिट दे दो। तो ऐसे कैपिटल को कौन सा कैपिटल कहते हैं, वेंचर कैपिटल।
जहाँ पे सब कुछ आप करो भाई, हमको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, हम आपको पैसा दे दे रहे हैं, तो ऐसे कैपिटल को वेंचर कैपिटल कहते हैं। क्यों दिक्कत है? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई नए नए बिजनेस में, नए नए जो बिजनेस है उसमें पुराना आदमी पैसा नहीं लगाता है, शेयर होल्डर पैसा नहीं लगाएगा, शेयर होल्डर पुराना बिजनेस में लगाएगा जिसको चलता हुआ देख लिया। वेंचर लोग नया बिजनेस में ही पैसा लगाता है। जैसे आपका नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार आया तो लोग पैसा नहीं लगाएगा, मांग लीजिए बैंक से नहीं देगा, तो बोलते देखो सबसे पहले ये लोग किसको फंडिंग करता है? नवाचार के लिए, कुछ इनोवेशन के लिए। अब हम इनोवेशन करना चाह रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, तो कौन देगा? शेयर होल्डर देगा या वेंचर देगा? वेंचर देगा, वो रिस्क ले सकता है, उसको लगा कि हाँ आप यह ग्रोथ कर सकते हो तो वो आपको पैसा लगा सकता है। बात समझ गए? अभी आप लोग देख रहे होंगे शायद टीवी या सोशल मीडिया में शार्क टैंक नाम से एक चलता है, वो यही देता है वेंचर कैपिटल। अब आप वहाँ क्या करता है, लोग जाके अपना आइडिया बताए, अब उसका आइडिया हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ जो बैठा हुआ है ना उसको समझ में आ रहा है कि ये ग्रोथ कर सकता है फ्यूचर में। अब सोचिए ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा ये भी गारंटी नहीं है, फिर भी वो रिस्क लेता है कि चलो ठीक है। हम वो क्या करता है, शार्क टैंक में जब आता है वो बोलता है कि हमको पैसा दीजिए, और पैसा में बोलता है कि कैसे पैसा देंगे, तो इक्विटी के जरिए पैसा नहीं बोलता है, 5% इक्विटी, मतलब तुम्हारे बिजनेस में 5% हिस्सेदारी मेरा रहेगा और बाकी हम पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी लेंगे। बात समझ गए? हम पैसा देने के लिए तैयार है, हम बिजनेस आइडिया भी देंगे तुमको और पैसा भी देंगे। तो अच्छा, हर हर व्यक्ति के बिजनेस में हर आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार रहता है क्या? बहुत बहुत लोग ऐसा है जो बैक ले लेता है, बोलता है हम क्विट करते हैं, हमको समझ नहीं आया। जिसको समझ आया कि फ्यूचर है इस बिजनेस में, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये वेंचर कैपिटल, आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, आपके आइडिया को देख के, आपके थॉट को देख के, आपके इनोवेशन को देख के लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको मार्केट का समझ है। बात समझ गए? ये कोई अनाड़ी लोग नहीं लगाता है कि कुछ आता पता नहीं और लगा दिया, उसको मार्केट बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और मार्केट उसको दिख रहा है फ्यूचर में कि ये चीज चलेगा, लोग पैसा लगाने के लिए क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं। तो हाई ग्रोथ रेट अगर चाहिए, सपोर्ट फॉर हाई ग्रोथ रेट टू बिजनेस, तो पैसा बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो पूंजी लगेगा ना। अब पूंजी कौन लगाएगा? अभी आप नए नए खोलिएगा और बोलिएगा सर हमको एकदम ये करना वो करना, देखिएगा सब आदमी मना करेगा, नहीं 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 तुम चला लो, पहले पहले तुम 2-4 साल चला लो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाह रहा है कि हमको ग्रो करना है, तो उसको पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से उठाएगा? वेंचर कैपिटल से। स्ट्रैटेजिक गाइडेंस एंड मेंटरशिप, अगर वो चाहता है कि हमको कोई गाइड करे, मेंटोर करे, उसके लिए वेंचर कैपिटल, जो पूंजी लगाएगा वो गाइड भी करेगा आपको, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। डूबेंगे तो उसका ज़्यादा जाएगा, मेरा कम जाएगा, इसलिए वो आपको गाइड करेगा, जो कि वहाँ पे करता है। वहाँ पे जो भी पैसा लगाता है ना शार्क टैंक में, वो देखिएगा गाइड भी करता है, क्योंकि पैसा उसका लगा हुआ है ना, तो वो गाइड भी करता है। आगे क्या है? हाँ, वेंचर कैपिटल को ही हम लोग रिस्क कैपिटल कहते हैं, याद रखिएगा। वेंचर कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल। कैपिटल है लेकिन रिस्क कैपिटल भैया डूब भी सकता है, मैक्सिमम चांस है कि डूब सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? खतरों के खिलाड़ी बनने चले हैं, आपको अता पता कुछ नहीं फ्यूचर के बारे में, बस एक कॉन्सेप्ट पकड़े, आपको लगा कि हाँ फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, उसको लेके आप पैसा लगा दिए, लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर गलत पड़ गया तो आप डूब सकते हैं। इसलिए वेंचर कैपिटल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्क कैपिटल बोलते हैं। आगे बोला है जॉब क्रिएशन इन, बताइए अगर हम वेंचर कैपिटल मार्केट से ज़्यादा उठाएंगे तो मार्केट में जॉब क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत अच्छा खासा जॉब क्रिएट होगा, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। आगे लिखा है कि इंटरप्रेन्योर्स जो होगा, उद्यमी जो है, उसके लिए क्या है? मोटिवेशन का काम करेंगे। अगर हम एक वेंचर कैपिटल मार्केट से उठाए और अच्छा कर गए, बहुत अच्छा कर गए, तो बाकी जो इंटरप्रेन्योर्स है ना, उसके लिए हम मोटिवेटर बन जाएंगे, वो हमको देख के बिजनेस शुरू कर देगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमको देख के क्या करेगा? बिजनेस स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी आप शार्क टैंक देख रहे हैं, कितना नौजवान ऐसा है जो अपने बिजनेस के बारे में प्लान बना लेता है, उसको देख के कि यार ये कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो किसी को देख के अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं, अपना करियर चुन सकते हैं। आगे बढ़ा है कि इक्विटी और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। तो इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल में डिफरेंस को देख पढ़ने के लिए हमको इक्विटी शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस बताना होगा। बहुत अच्छे से आप जानते हैं। पहला है कंपनी से संबंध, तो डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, लेनदार। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है। कंसीडरेशन, डिवेंचर को उसके बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और शेयर को क्या मिलता है? डिविडेंड। प्रबंध में भाग लेने का, मैनेजमेंट में बैठने का पावर डिवेंचर होल्डर के पास नहीं है, शेयर होल्डर के पास है। पूंजी वापसी, डिवेंचर होल्डर को पूंजी वापस मिलेगा, जबकि शेयर होल्डर को पूंजी वापस नहीं मिलेगा। टैक्स एडवांटेज, डिवेंचर होल्डर पर कंपनी को कर का लाभ प्राप्त होता है, टैक्स एडवांटेज होता है, और वहाँ टैक्स एडवांटेज नहीं होता। वापसी का क्रम, अगर पैसे वापस होने लगेगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा? डिवेंचर होल्डर को, उसके बाद किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। पहले डिवेंचर होल्डर को दे देंगे ना, उसके बाद हम लोग शेयर होल्डर को देंगे। कहीं कोई दिक्कत है?
ये देखिए सेट मॉडल सेट 2 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग 5 से क्वेश्चन देख चुके हैं और 5 शॉर्ट देख चुके हैं, ठीक है। आप याद कीजिएगा, आपको वही बनाना है, इसी तरह से बनाना है। और इस तरह से आपका एक और मॉडल पेपर हम लोग लेकर आएंगे जिसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये बहुत काम का है, बहुत फायदेमंद है। हर चीज़ को तैयार करके जाएंगे तो ईटीपी का एग्जाम आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं।